हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, तो प्यारे बच्चों, क्या है रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1 मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया, ठीक है ना। वहाँ पे जो मेन जो बातें आया निकल के वो ये आया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है, I = mr²। एम आर कौन सा, तो आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मैंने तुम्हें बता रखा है ना। आर क्या था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। याद है ना, बिल्कुल याद है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्यारे बच्चों, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, है ना। चलो, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था किसके लिए था, तो 4 पॉइंट मास के लिए। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है 4 पॉइंट मास ओनली, ठीक है ना। केवल पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सिंपल से ये बात है जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने तुम्हें समझा रखा है, ठीक है ना। देखो, अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या मैं इसमें और एग्जांपल कर सकता हूँ क्या? यस सर, आप मुझे इसे एग्जांपल कर दो सर, बहुत ही अच्छा लगेगा सर, मुझे एग्जांपल कर लो। चलो प्यारे बच्चों करते हैं। देखो, अच्छा एक सिंपल सा पहले एग्जांपल करता हूँ। जैसे मान लो कि एक लाइट रॉड मान लो, मास m1 है, मास m2 है, ठीक है। ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे r1 मान लिया, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसे r2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है बताओ इस एक्सिस ऑफ, ये क्या है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है प्यारे बच्चों। बोलता है बताओ दो मास है, दोनों को मैंने क्या किया, एक लाइट रॉड लिया, मतलब ऐसा रॉड ताकि वो क्या रहे, वो मासलेस रॉड है, उसमें 2 मास लगा दिया। बताओ इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो आर क्या होना चाहिए, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है कि नहीं। तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस बोलो m2 r2 का स्क्वायर। तुम बोलो सर आपने ये क्या किया, सर आपने सिंपल एडिशन किया। क्यों एडिशन किया, क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट इज अ पॉइंट मास। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mr², r शुड बी नॉर्मल। तो यहाँ पे r देखो तो एक्सिस रोटेशन से क्या है, नॉर्मल है, और जो r2 है वो भी क्या है, एक्सिस रोटेशन से, तो नॉर्मल डिस्टेंस है कि नहीं। यहाँ से डिस्टेंस r2, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल से m2 r2 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं से, ठीक है। अगर कोई ये बोल दिया कि मान लो सर सेम रोड है, मास m1 है, ये मास m2 है, मान लो सर कि ये डिस्टेंस मान लो r है। बताओ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना कौन सी बड़ी बात है, बताओ। इसके अबाउट सोचो, ये जो m1 है, m1 क्या होता है, r²। तो क्या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका r1 क्या है, 0 है कि नहीं प्यारे बच्चों। यस सर, तो m1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो 90 डिग्री तो है ही, कितना है r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया प्यारे बच्चों, m2 r²। अरे है कि नहीं, सिंपल है एकदम, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं। अब थोड़ी बात यहाँ करते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये स्क्वायर डिस्टेंस हो, क्या हो, स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये स्क्वायर डिस्टेंस हो, मान लो मास यहाँ लगा दिया, मान लो मास यहाँ लगा दिया, मान लो मास यहाँ पे लगा दिया, मास यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ये बिल्कुल लाइट रॉड है, कैसा है, ये लाइट रॉड लगा हुआ है, ठीक है। कोई बोलता है बताओ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट, ठीक है। अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, बताओ। सोचो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, मतलब इस मास के अबाउट ये पास कर रहा है, तो मुझे पता है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका भी 0। सही बात है क्या, यस सर। इसका बोलो तो ये नॉर्मल डिस्टेंस है ही, क्या हो जाएगा ma², ठीक है। इसका भी बोलो तो नॉर्मल डिस्टेंस a, ये भी a, कितना हो गया ma², है ना। कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर आ गया 2ma²। सही बात है कि नहीं, यस सर, सही में आ गया। कोई बोलता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या करेंगे। अब सोचो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर मुझे लाना है तो क्या करेंगे। देखो एक तो ये मास और एक ये मास, 2 मास है। सोचो इसका भी 0, क्योंकि यहाँ पे r0 है, यहाँ भी r0 है, तो ये भी 0 है कि नहीं। अब बचा ये,
तो इसको मैं प्लस एम ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सिस रोटेशन के अबाउट की डिस्टेंस कैसा है ए, ये भी कैसा डिस्टेंस है नॉर्मल तो ए है कि नहीं, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ये भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो ये भी आएगा 2ma स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? तो प्यारे बच्चों अगर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या तुमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आगे करते हैं। देखो हाँ बच्चों, तो देखो अब देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, इसके अबाउट लिख लिया, लेकिन अगर कोई बोले कि बताओ ये डायगोनल है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये डायगोनल के अबाउट, ये क्या है प्यारे बच्चों? डायगोनल है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ मैं। ये डायगोनल है, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब सोचो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मुझे पता है ये मास और इस मास से पास हो रहा है, तो दोनों के कारण 0 प्लस, अब ये बचा है, मुझे पता है कि ये दोनों का जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल, मुझे पता है ये ए तो ये पूरा कितना होगा, तो ये पूरा होगा ए तो ये पूरा √2a, यहाँ से यहाँ तक √2a, उसका ये हाफ, उसका ये हाफ, ठीक है। तो √2a/2 कितना आएगा, तो ये आएगा a/√2, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आएगा a/√2, और ये भी क्या आएगा a/√2, वो भी कैसा, तो नॉर्मल डिस्टेंस। तो मैं क्या लिखूँगा, m a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m a/√2 का होल स्क्वायर, कितना आंसर आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ma² प्लस ma²/2, कितना आंसर आ गया मेरे बच्चों, तो ma²। लो इसका ये आंसर है, ठीक है ना। अब देखो, चाहे वो डायगोनल बोले, चाहे ऐसे बोले, चाहे ऐसे बोले, इसमें कौन सी खास बात है? तुमसे बोले कि इसके अबाउट बता दो क्या है, तो इसके अबाउट जो है वही देखो, तो इस पॉइंट के अबाउट है, बात तो सेम है। तुम चाहो तो निकाल सकते हो अपने मन से, इसमें कोई खास बात नहीं। चलो अब थोड़ा सा मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसी केस में थोड़ा रेक्टेंगल लेता हूँ। बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन यहीं पे होता है, वो क्या होता है उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे मिसकॉन्सेप्शन, बच्चों का मिस्टेक वहीं पे देखना। जैसे मान लो कि रेक्टेंगल ले लिया गया है, सुनना पहले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, रेक्टेंगल ले लिया गया है। अब रेक्टेंगल कैसा, तो देखो रेक्टेंगल में ये मान लो बी है, मास यहाँ पे हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है सर, मास हर जगह, मतलब रेक्टेंगल ऐसा कोई रोड है जो मासलेस रोड है, ये जो रोड यहाँ से यहाँ तक है, वो क्या है, मासलेस, इसका कोई मास नहीं है, लाइट रोड है। ये भी मासलेस रोड, हाँ यहाँ पे पॉइंट मास लगा हुआ है, पॉइंट मास लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना है, बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या तुम निकाल सकते हो? क्या यस सर निकाल सकता हूँ सर? बोलो। ये दोनों का 0, क्योंकि सर एक्सिस और रोटेशन इसी मास से पास हो रहा है। जो एक्सिस और रोटेशन किसी मास से पास हो रहा होगा, उस मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे देखो इस मास से मोमेंट ऑफ एक्सिस और रोटेशन पास हो रहा था, तो ये दोनों के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा था, 0। यहाँ भी वही बातें आ रहा था, यहाँ भी वही बातें आएगा कि इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसके कारण भी 0, प्लस ये बच गया, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, नॉर्मल डिस्टेंस, तो प्लस ma² प्लस ये भी कितना है ये बी, तो ए रेक्टेंगल है, ये भी ma² कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो आई आ गया 2ma²। अरे है कि नहीं सही बात? यस सर हो गया सर। अब कोई पूछे कि मुझे बताओ इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट क्या आएगा, ये एक्सिस रोटेशन मुझे पता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये मास है, दोनों कारण 0 आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। इस मास का ये डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, b² तो mb² प्लस इस मास का नॉर्मल डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से कितना है प्यारे बच्चों, तो mb², ये कितना आ गया, तो ये आ गया 2mb²। बोलो ठीक है क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आता है यहाँ पे? बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन यहीं पे है। दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत आता है प्यारे बच्चों ये डायगोनल। अगर डायगोनल के अबाउट अगर उससे निकालने आ जाए ना, तो वो क्या करेगा, उसका मिस्टेक पॉइंट क्या होता है वो मैं तुम्हें निकाल के एक बार दिखाता हूँ। उसका मिस्टेक पॉइंट क्या होता है, वो सोचता क्या है, क्योंकि देखो उसको बेसिक नहीं आता है, इसलिए वो उसका मिस्टेक होता है। वो समझता है कि मैं सही कर रहा हूँ, सर ने जो बताया वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है। वो कैसे गलत होता है, उसकी बातें करते हैं, ठीक है। जैसे देखो
ये इसके अबाउट लेना, तो मुझे पता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो इस मास से पास हो रहा है, इस मास से पास हो रहा है, तो दोनों का 0 प्लस। ठीक है, अब क्या बोलता है बच्चा बोलता है सर कि ये ए है, ये बी है सर, तो ये जो दूरी हो जाएगा सर, ये बिल्कुल ये ऐसा दूरी होगा सर, और ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, जो बिल्कुल ही गलत है ये बात है। अगर वो नॉर्मल होगा तो वो सेम लाइन में बिल्कुल नहीं होगा, वही स्क्वायर होता तो ये बातें क्या हो जाता, सही हो जाता। समझ आ रहा बात है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। जो डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल वो कभी भी वो नॉर्मल नहीं बनाता है दूसरे डायगोनल के साथ, ठीक है ना। वो क्या होता है रेक्टेंगल में, उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। देखना थोड़ा सा इसको, ये कुछ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों। देखो तुम कहोगे ओ सर मैं तो इसका लेंथ लिखता सर, ये ए है ये बी है, तो ये लेंथ हो गया कितना, √A² प्लस B²। अरे है कि नहीं, हाइपोटेनस बन गया, बेस परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया √A² प्लस B²। तुम करोगे सर इसका जो नॉर्मल डिस्टेंस है सर बाय हाफ हो जाएगा, और यहाँ भी √A² प्लस B² बाय हाफ हो जाएगा, और यही आंसर लिख लूँगा सर। गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, सुनना थोड़ा सा। ये एम मास, यहाँ भी एम मास और यहाँ भी एम मास, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है प्यारे बच्चों। तो आप देखो, ठीक है। अब देखो इसका जो नॉर्मल डिस्टेंस आएगा वो कुछ यहाँ आएगा, और इसका जो नॉर्मल आएगा प्यारे बच्चों वो सेम लाइन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ ये बात अलग है कि हाइट सेम आएगा, और ये ए है और ये बी, हाइट सेम आएगा, लेकिन वो सेम लाइन में नहीं आएगा। मतलब ये जो हाइट है, क्या ये हाइट ये होगा क्या कि √A² प्लस B²/2 यही होगा क्या? नहीं, ये बात नहीं होगा प्यारे बच्चों, मुझे ये हाइट निकालना पड़ेगा। अब क्या करो, मुझे ये पता है कि पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, A इंटू बी पूरा एरिया। अब सोचो ये भी ट्रायंगल है, दोनों का हाइट क्या है, सेम हाइट है, दोनों का बेस क्या है, तो बेस ए और बी, तो बेस √A² प्लस B², ट्रायंगल बन गया। यस सर, इसका एरिया क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस कितना है A² प्लस B², हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे दो ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है, हाइट सेम है, तो इंटू क्या करो, इंटू 2 कर दो, ये ट्रायंगल इसमें। यस सर, तो 2 कैंसिल प्यारे बच्चों, AB अपॉन √A² प्लस B² का वैल्यू क्या आ गया, हाइट आ गया। अब ये हाइट काम में आने वाला है। अब देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, देखो तो इसका 0, इसका भी 0 प्लस है ना। अब इसका देखो, इसका क्या लिखोगे, तो m इंटू H² प्लस, क्योंकि नॉर्मल है डिस्टेंस, सही है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, है ना। ये भी क्या लिखोगे, प्लस MH², सही बात है कि नहीं, H तो अननोन है। यस सर, 2mH², प्यारे बच्चों बोलो 2m इंटू H² कितना है, तो A² B² अपॉन A² प्लस B²। समझ आया नहीं है? यस सर, आ गया सर। मतलब प्यारे बच्चों क्या ये हाइट ये सही होता, क्या नहीं से गलत होता सर, आपने सर मुझे सही बताया, और इसका जो आंसर आएगा सर वो 2mA² B² अपॉन A² प्लस B², ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट। तो प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हो, क्या तुम्हें अच्छी समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई खास बात नहीं है प्यारे बच्चों। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं कहूँगा इससे अच्छा तुम्हें वीडियो कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे के बोलता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, आप सर अच्छे पढ़ाते हो सर, लेकिन सर आप वीडियो रेगुलर टाइम पे नहीं डालते हो सर यूट्यूब पे, इसलिए सर आपका व्यू कम आता है, बच्चों का शिकायत है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूँ, मेरे पास समय इतना रहता नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ही वीडियो तुम्हारे लिए बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालता, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे भी थोड़ा मज़ा आ जाए पढ़ाने में, है कि नहीं। यस सर, बहुत बढ़िया, सब मज़ा आ गया। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहानी समझ में आ गया। मतलब 4 पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी निकालना हो, क्या तुमसे निकल जाएगा। यस सर, अभी तो फिलहाल सर आपने जितना बताया उतना तो पक्का समझ में आ गया। चलो अच्छा लगा प्यारे बच्चों सुन के। आप देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। उससे प्यारे बच्चों ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है। जैसे एक तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था 4 पॉइंट मास, किसके लिए बताया था,
पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या था, एम आर नॉर्मल का स्क्वायर है कि नहीं। ये सब पॉइंट मास सर आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्या अंतर है सर, मुझे ये बताओ सर। मुझे तो सर मजा आ रहा है सर पढ़ने में। देखो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होता है, देखो वो मास जो लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग के अलोंग, मतलब रिंग तो लेंथ में आ गया, सरफेस के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें पहली बात है मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात आता है लीनियर मास डेंसिटी। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी थोड़ी बात तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें आगे काम देने वाला है। लीनियर मास डेंसिटी, कोई पूछता है कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, प्यारे बच्चों ये बताओ। तो मैं तो सिंपल इसको लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ देखना, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग लेंथ के अलोंग अगर कहीं पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो वो कैसे, ठीक है, तो इसको मैं जैसे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अलोंग लेंथ बोलता है तो लीनियर मास डेंसिटी को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे करता हूँ, लैम्डा। तो क्या होता है, तो लैम्डा जो होता है लीनियर मास डेंसिटी, उसे बोलता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखना लैम्डा इक्वल टू मैं बोलूँगा मास अपॉन लेंथ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मतलब एक टाइप का क्या है ये, एक टाइप का ये डेंसिटी है लेकिन लेंथ के अलोंग। एक तो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको रो बोलते हो, जिसको डेंसिटी बोलते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। वो मास क्या होता है, वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे जो मास का डेंसिटी है वो है लेंथ के अलोंग। तो सिंपल से याद रखना कि जो लीनियर मास डेंसिटी होगा वो मास अपॉन लेंथ आएगा। ठीक है, मतलब इसका अगर यूनिट लिखा जाए तो मास केजी अपॉन मीटर, केजी पर मीटर। ठीक है ना, लैम्डा लिखा जाएगा मास अपॉन एल या तो डीएम अपॉन डीएल। डीएम क्या है, तो डीएम अपॉन डीएल ये कब यूज होगा, तो ये बातें मैं यूज करूंगा आगे। ठीक है, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ये बातें यूज करूंगा मैं आगे। ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, बड़ा सा मास का बड़ा लेंथ, छोटा मास का छोटा लेंथ, उसे क्या बोलेंगे, डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। जैसे 1 kg का पानी लो, अगर सोचो 1 kg का पानी लोगे, ठीक है ना, 1 kg का पानी लोगे, 1 kg का पानी लो चाहे तुम 1 ग्राम पानी लो, डेंसिटी क्या होता है दोनों का, सेम। क्या वो मास पर डिपेंडेंट है, नहीं सर। तो उसी टाइप से ये जो लीनियर मास जो डेंसिटी होगा ना, छोटे सा मास लोगे तो छोटा लेंथ आएगा, बड़ा सा मास लोगे तो बड़ा लेंथ आएगा। समझ आ रहा है तुम्हें बात है, मतलब डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, तो सेम होगा डेंसिटी। ठीक है ना। चलो, मतलब एम अपॉन एल या डी एम अपॉन डी एल। एक मैं छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ, जैसे लीनियर मास डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग लेंथ। जैसे एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, जैसे लेंथ, जैसे मान लो रोड है, कोई दिक्कत नहीं। रोड है तो सोचो, रोड है तो मान लिया कि इसका मास m है और लेंथ l है। इसका लेंथ कितना है, l, और मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास m। देखो ये फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म रोड हो। यूनिफॉर्म रोड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। देखो यूनिफॉर्म मतलब होता है कि लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड अगर होगा तो उस केस में लीनियर मास डेंसिटी क्या रहेगा, तो वेरिएबल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, वेरिएबल। तो ये बातें ध्यान रखना, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ये फॉर्मूला हर जगह यूज हम कर सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, मतलब उसे क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, इसका लैम्डा क्या लिखूंगा, तो मुझे पता है लैम्डा है मास अपॉन लेंथ। ठीक है, ये जो लैम्डा है हर एक पॉइंट के लिए है। ठीक है, जैसे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो हर एक मास के लिए है कि नहीं, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 1000 ग्राम हो, चाहे वो 1000 क्विंटल हो पानी का, और डेंसिटी तो उतना ही होगा। वही बात यहाँ प्यारे बच्चों, डेंसिटी जो होगा हर जगह क्या होगा, इक्वल आएगा। अब छोटी सी बात है, जैसे मान लो कि dx लेंथ लिया मैंने, कितना लेंथ लिया, मान लो dx लेंथ ले लिया, dx। ठीक है, इसका मास है dm, तो बताओ इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या लिखोगे, तो मैं लिखूंगा सर dm अपॉन dx।
मतलब छोटे सा मास का छोटा सा लेंथ। तो ये बातें सही है, ये बातें मैं लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं, सब मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल में प्यारे बच्चों रिंग ले लो, इस सबका यू जाने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे रिंग का यहाँ भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। मान लो मास इसका m हो और रेडियस r हो, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं। कोई बोलता है देखो रिंग है, रिंग में क्या होगा, इसमें जो मास होगा वो अलोंग लेंथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लीनियर मास डेंसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, रॉड और रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है ना, रिंग और ये रॉड है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ याद होनी चाहिए। ये सब बातें आ रही यू जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसका लेमडा क्या लिखे हुए, तो मास अपॉन लेंथ, मास इसका लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, रेडियस आर है, तो पाई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करो, अगर मुझे छोटा सा रूप का लिखना हो डेंसिटी तो क्या लिखेंगे, तो छोटे सा मास, जैसे मान लो इसको डी थीटा विड्थ लिया, ये रेडियस आर है, तो मुझे बताओ ये लेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगा। तो मुझे पता है प्यारे बच्चों, क्या पता है कि सर ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये अगर थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस आर है, तो थीटा क्या होता है, एल बाय आर, मतलब एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। उसी टाइप से यहाँ देखो तो थीटा क्या है, डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल। तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेंथ जो है थीटा इंटू आर, मतलब डी मतलब आर इंटू डी थीटा, आर इंटू थीटा, ये डी एल लेंथ आ गया। अब कोई बोलता है बताओ इसका डी एम मास, इसका कैसे लिखोगे लेमडा, तो मैं लिखूंगा डी एम मास अपॉन डी एल। तो कोई कहता है बताओ डी एल क्या है, तो डी एम अपॉन डी एल कितना है, ये आर डी थीटा, ठीक है ना। मतलब डीएम का वैल्यू अगर लिखना है लेमडा के टर्म में, तो मैं ले सकता हूँ डीएम बराबर लेमडा आर डी थीटा, ऐसे डीएम लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। बोलो सही बात है क्या, यस सर। यहाँ से भी लिखा जा सकता है कि डीएम जो होगा उसको इसका क्या होगा, तो लेमडा इंटू डी एक्स। बोलो सही बात है कि नहीं है, यस सर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सही बात है, समझ में आया नहीं आया, बोलो यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों ऐसे से कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी कुछ आया, क्या तुम्हें लीनियर मास डेंसिटी समझ में आया क्या, यस सर बिल्कुल आ गया। तो प्यारे बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो और फिर से एक बार रिपीट करो बातों को, देखो तुम्हें 100% समझ में आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। तो प्यारे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, यहीं तक। अब मैं करता हूँ सरफेस मास डेंसिटी की बात करता हूँ, ठीक है ना। चलो अब करते हैं सरफेस मास डेंसिटी। आओ सरफेस मास डेंसिटी, उसके बाद कंटिन्यूस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए सिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल तो मैं सरफेस मास डेंसिटी भी तुम्हें बता दूं थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बातें अगर समझ में आ गए ना प्यारे बच्चों, तो मैं कहूँगा आगे तुम्हें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, क्या हेडिंग है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पे 3 बातें आता है, क्या क्या आता है, एक आता है लीनियर मास डेंसिटी, और जो सेकंड में आता है प्यारे बच्चों वो आता है सरफेस मास डेंसिटी। क्या आता है, सरफेस मास डेंसिटी। इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे करता हूँ, सिग्मा से। अब सिग्मा क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग सरफेस एरिया, मतलब एरिया, सरफेस एरिया के अलोंग अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसे बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी। सिंपल सा लैंग्वेज है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब सिखाता हूँ सिग्मा क्या होता है। सिग्मा जो होता है वो मास अपॉन एरिया, वहाँ पे क्या था मास अपॉन लेंथ, यहाँ पे मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया, या तो dm अपॉन da। बोलो कोई इसमें दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा बोलो ठीक है क्या, यस सर कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। इसका यूनिट क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, मास है तो kg, एरिया है तो kg पर मीटर स्क्वायर। हाँ ये याद रखना कि ये कभी भी वेक्टर नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा बात रखना, लीनियर मास डेंसिटी हो कुछ भी हो सारा स्केलर, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आगे करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक छोटा सा तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सुनना पहले, जैसे सर्कुलर डिस्क, क्या है ये डिस्क, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क, क्या है ये सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ है वो, इसीलिए सेमी सर्कुलर डिस्क में नाम रख रखा हूँ, ठीक है। ये डिस्क है पूरा कंप्लीट, ठीक है। मान लो इसका मास m हो, रेडियस r और मास m,
तो देखो इसका डिस्क है, डिस्क का मतलब क्या होगा, मतलब सरफेस होगा। सरफेस कैसा होगा, तो पूरा सरफेस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, तो सिग्मा क्या लिखोगे, क्योंकि एम अपॉन एरिया, एरिया कितना भर में है ये, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका बोलो क्या लिखोगे, इसका भी तो ऐसे ही कुछ होगा। अरे बोलो हाँ है कि नहीं। यस सर, सही बात है सर, इसका भी तो ऐसे ही कुछ होगा, पूरा पूरा सरफेस होगा। तो कैसे लिखोगे इसका सिग्मा, सिग्मा लिखूंगा एम अपॉन बोलो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पर चल गया। तो इसका सिग्मा अलग अलग है। इसका मान लो कि मास m है, रेडियस r है, कोई बात नहीं, लिख सकता हूं मैं। ठीक है, छोटे सा लेंथ का कैसे, मतलब dm अपॉन da कैसे लिया जाएगा वो बातें सीखो। एक चलो ऐसा हो गया, जैसे मान लो कोई ऐसा है, ट्रायंगुलर प्लेट है। क्या है ये, ट्रायंगुलर प्लेट है। इसको लेमिना भी हम बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर लेमिना प्लेट, जो बोलना है लेमिना भी बोल सकते हैं या तो प्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसके सरफेस के अलॉन्ग होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है कि नहीं। यस सर, मान लो ये लेंथ है, लेंथ L है, मान लो हाइट अगर इसका H है। ठीक है, मान लो B है हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास M है, तो इसका सिग्मा क्या लिखोगे, मान लो हाइट इसका H है, तो इसका सिग्मा क्या लिखोगे, तो मास अपॉन एरिया, एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। ये क्या हो गया, तो ये सिग्मा लिखा गया, सिंपल सा बात है। बड़े बड़े मास का ऐसा सिग्मा लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा यूज क्या आता है, उसकी यूज में थोड़ा बताता हूँ। जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क का यूज मैं एक बार सिखा रहा हूँ। देखो सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, देखो क्या है। अगर मान लो मैं इसका छोटा सा एलिमेंट लिया, देखो क्या है प्यारे बच्चों, अगर डिस्क का एक छोटा एलिमेंट लोगे तो वो क्या बनेगा, सोच के बताओ मुझे। तो सोचो एक बार, अगर डिस्क का एक छोटा एलिमेंट लोगे, छोटा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तो सुनना, किसी भी मटेरियल का जो छोटा रूप जो होता है ना, छोटा रूप, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है ना। तो देखो एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि इसी एलिमेंट को अगर रिंग करके जोड़ता जाओ तो इट बिकम डिस्क। अरे है क्यों, सही बात। यस सर, तो इसका छोटा एलिमेंट क्या है, तो रिंग है। ठीक है सर, इसका आर रेडियस है, वैसे रेडियस तो इसका कैपिटल आर है, लेकिन इसका रेडियस आर माना, इसका विड्थ मान लिया डी आर। कोई बोलता है कि इसका सिग्मा है मान लो, ठीक है, सिग्मा वैसे गिवन है, सिग्मा केजी पर मीटर क्यूब है। बताओ इसका मास क्या होगा, डीएम मास। मुझे पता है प्यारे बच्चों, डीएम कैसे लिखा जाता है, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा अगर पता हो तो सिग्मा इंटू डी ए, बोलो ठीक है क्या। यस सिग्मा, डी ए क्या, तो डी ए स्मॉल एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। तो क्या है प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट क्यों लिया। अब देखो ये जो रिंग जो है ना, जो डी आर विड्थ का, वही क्या है, यहां से लेकर यहां तक वेरिएबल है। देखो रिंग को अगर यहां बनाओगे तो रिंग बनेगा छोटा, यहां बनाओगे रिंग बड़ा, मतलब रिंग का वेरिएशन ही है पूरा। अगर रिंग को जोड़ता जाओ क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। इसी रिंग को मान लो यहां पे लगा दिया, जोड़ दिया, थोड़ा सा विड्थ हुआ, थोड़ा और जोड़ दिया, थोड़ा और विड्थ हुआ, तो ये क्या बन गया, डिस्क बन गया प्यारे बच्चों, है कि नहीं। यस सर, तो प्यारे बच्चों इसका डीएम अगर लिखना तो सिग्मा इंटू डी ए, इसका स्मॉल एरिया क्या होगा, तो इसका लेंथ कितना यहां से यहां तक, तो पाई आर, और विड्थ कितना है, तो डी आर। समझ में आया प्यारे बच्चों। ये सर डी आर क्या है, तो विड्थ है। तो देखो इसका डीएम लिखा गया, मतलब ऐसे मैं डीएम तुम्हें लिखने के लिए वैसे सिखाऊंगा बाद में। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या सिग्मा वगैरह लिखना है, डीएम लिखना है, तो मुझे कोई इसमें है ना परेशानी बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब करेंगे सरफेस मास डेंसिटी हो गया, अब करेंगे हम इसके बाद करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना। उसके बाद इसमें करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे लिखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, कैसे लिखा जाएगा, उसकी बातें मैं बताऊंगा डिटेल में। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो अब क्या करेंगे, अब करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। थर्ड पे आ गया मैं, ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड में आ गया हूँ। वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या है प्यारे बच्चों, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे करूंगा, रो। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
एलोंग वॉल्यूम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एलोंग इट्स वॉल्यूम, मतलब कोई भी बॉडी के वॉल्यूम के अगर के एलोंग अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम dm अपॉन dv। बोलो ठीक है क्या, यस सर, कोई दिक्कत, ये भी फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा। और वो जो सिग्मा था ना m अपॉन एरिया dm अपॉन da है ना, वो भी यूज कहाँ होगा, तो यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे वो भी बातें हर जगह यूज आएगा। कौन सा फॉर्मूला, ये जो छोटा एलिमेंट है ना वो हर जगह यूज आ सकता है। तो याद रखना कि dm अपॉन dv जो फॉर्मूला है वो हर जगह मतलब ठीक है, इसका यूज करने में सिखाऊंगा, आगे बातें बताऊंगा, ठीक है। ये बातें समझ में आया क्या, वॉल्यूम मास डेंसिटी, यस समझ में आ गया सर। इसका यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यूनिट का मास अपॉन वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब, ये आ जाएगा यूनिट इसका, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल क्या होगा थोड़ा सा देख लो। जैसे एग्जांपल में सॉलिड स्फेयर, क्या बोला प्यारे बच्चों, सॉलिड स्फेयर, ठीक है ना। सॉलिड स्फेयर क्या होता है, तो सॉलिड स्फेयर, अच्छा एक बात, सिग्मा एक तो होता है होलोस्फेयर, चाहो तो लिख लेना कि होलोस्फेयर में क्या होता है सर, होलोस्फेयर में सर मतलब जो मास होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है। क्या होलोस्फेयर में मास अंदर भी होता है, कि अंदर क्या होता है, तो अंदर से तो खाली होता है सर। होलोस्फेयर में अंदर से खाली होता है, मतलब मास का सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, तो सरफेस पे। तो होलोस्फेयर भी एग्जाम्पल हो सकता है किसमें, सरफेस मास डेंसिटी में। क्या होलोस्फेयर इसमें आ सकता है, नहीं सर, क्योंकि सर अंदर खाली होता है। तो इसका क्या हो सकता है, सॉलिड स्फेयर, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, सॉलिड स्फेयर, रेडियस आर हो, मास अगर एम हो, तो रो क्या लिखा जाएगा, मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो ठीक है कि नहीं है, यस सर, ठीक है सर, ठीक है। अगर मान लो हेमी सॉलिड स्फेयर हो, हेमी या तो सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर है ना, मतलब हेमिस्फेयर हो और ये सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ हो और ये सेमी हो, तो इसको क्या कैसे लिख पाऊंगा, तो सुनना पहले। इसका क्या, मान लो एम मास हो, रेडियस आर हो, क्या लिखोगे रो, तो सर मैं रो लिखूंगा इसमें मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम पूरा 4/3 होता है, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई बात नहीं। कोई बोलता है बताओ सर कि इसका छोटा सा एलिमेंट लो, तो क्या बनेगा छोटा सा एलिमेंट। अब देखो छोटा सा एलिमेंट क्या हो जाएगा, सोचो ये सॉलिड है, मतलब क्या हुआ, अगर छोटा छोटा हेमिस्फेयर लगा दो, छोटा छोटा होलो हेमिस्फेयर लगा दो। होलो हेमिस्फेयर क्या मतलब, होलो होना चाहिए, वो हेमिस्फेयर होना चाहिए। उस टाइप का होलो हेमिस्फेयर को इन्फिनाइट बार लगा दो, ऐसे लगा दिया, होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सॉलिड हेमिस्फेयर। सही बात है कि नहीं, यस सर। अगर इसका छोटा एलिमेंट ले लिया प्यारे बच्चों, रेडियस आर है, अगर विड्थ डी आर ले लिया, तो बताओ इसका डीएम कैसे लिखोगे, तो मुझे पता है सर, डीएम लिखूंगा रो इंटू डीवी। रो मुझे पता है सर, कोई दिक्कत ना, रो तो है ना, डीवी क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो मुझे पता है सर कि ये जो हेमिस्फेयर है ये कुछ ऐसा है, इसमें एरिया जो होगा वो क्या होगा। सोचो पूरा अगर स्फेयर होता, होलो, तो क्या एरिया होता, 4πr²। यहाँ पे एरिया कितना होगा, 2πr²। प्यारे बच्चों, तो रो 2πr², ये क्या हो गया इसका सरफेस एरिया इंटू विड्थ कितना है, तो dr। समझ आया तुम्हें प्यारे बच्चों क्या बोला, यस सर समझ में आ गया सर, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें ये छोटा एलिमेंट ले लो, तो ये क्या बनेगा, तो सर अगर मैं इसका छोटा एलिमेंट लूंगा ना सर, तो ये बनेगा होलो हेमिस्फेयर। क्या बनेगा, होलो हेमिस्फेयर, रेडियस आर, विड्थ dr है ना। इसका अगर मान लो मैं dm लिखूं, dm क्या लिखूंगा, रो इंटू dv है ना, रो मुझे है ना, रो ठीक है, dv क्या लिखोगे, तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, तो ये एक होलोस्फेयर है। होलोस्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr², इसका रेडियस r है ना, वो तो एरिया हो गया, यहाँ चाहिए वॉल्यूम, तो इंटू विड्थ कितना है, dr। अरे एरिया इंटू विड्थ तो वॉल्यूम, यहाँ भी एरिया इंटू विड्थ तो वॉल्यूम dv। अब बोलो सर, अब बोलो प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आई है, यस सर मुझे तो क्रिस्टल समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर करो, प्लीज़ मुझे थोड़ा मज़ा आ जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है डिसब्सक्राइब मत करो, बच्चों के साथ शेयर करो। हाँ ये ज़रूर है कि मैं थोड़ा लेट आ जाता हूँ, ये बात अलग है, मैं यार इतना बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं
इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, रिक्वेस्ट है मेरे से, ठीक है क्या। चलो प्यारे बच्चों, क्या ये बातें समझ में आ गया क्या? यस सर, आ गया सर। अब प्यारे बच्चों मैं करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखता हूँ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया। लीनियर मास डेंसिटी सीख लिया, सरफेस मास डेंसिटी सीख लिया है, और मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी भी सीख लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, उसकी बातें करूंगा मैं, ठीक है। चलो अब क्या क्वेश्चन बनता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बारी आया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, जो अहम, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो ठीक है क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो फर्स्ट में आते हैं। चलो तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना प्यारे बच्चों, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है dm, और dm का नॉर्मल का डिस्टेंस का स्क्वायर, एकदम बिल्कुल याद कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट मास होता तो क्या लिखता हूं मैं, mr स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा dmr स्क्वायर, कोई दिक्कत इससे नहीं। ये जो r जो है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, तो फ्रॉम dm मास, जो dm जो मैंने मास माना, छोटा सा मास, dm मास टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बातें याद करना, यही फॉर्मूला ऐसा है जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, और इससे मैं एग्जाम्पल प्राप्त, इससे मैं आंसर प्राप्त करूंगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों एक शानदार एग्जाम्पल के साथ आगाज करता हूं। जैसे मान लो देखो एक रॉड ले लिया, क्या ले लिया प्यारे बच्चों, रॉड ले लिया मैं, देखो बड़ा ही अहम एग्जाम्पल है, बड़ा ही सुंदर और सटीक है। इसका मास मैंने m मान लिया, कितना मास मान लिया m, और लेंथ l मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये जो रॉड है अगर ये घूमेगा तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऐसे घूमेगा वो, अगर वो घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे मुझे लिखना है, ठीक है ना। अब देख, अब इसे लेंथ मान लो L1, क्या मान लो L1, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, L माइनस L1, इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट। अब देखो इसे मान लो पॉजिटिव x और ये मान लो माइनस x, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये पॉजिटिव x मान लो और इधर से क्या मान लो माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, मास देखो तो पूरे का मास कितना है, m है, और लेंथ कितना है, तो l लेंथ है कि नहीं। क्या मैं यहाँ से लेमडा लिख सकता हूँ, यस सर, लेमडा जो होगा सर लीनियर मास जो डेंसिटी होगा वो मास अपॉन लेंथ होगा, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ये मैंने सीखा। अब देखो क्यों इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा कंटिन्यूअस में, उसका रीजन क्या है, देखो मुझे बताओ यहाँ से x की दूरी पे, हाँ बच्चों तो देखो ये जो रोड है ना, रोड का हम देखो लीनियर मास डेंसिटी तो आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, मास अपॉन लेंथ, कितना है प्यारे बच्चों, पूरा लेंथ कितना है, l लेंथ है। अगर ये L1 है तो ये L माइनस L1 है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मुझे इसके अबाउट लिखना है कि ये जो रॉड है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताना, मैं सोचो कि मास जो है ना वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अलोंग द लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ की x की दूरी पे जाके एक dx का एलिमेंट ले रहा हूँ, ऐसा एलिमेंट जिसका लेंथ क्या हो dx, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछे अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, छोटे से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या लिखूंगा, तो छोटे सा मास का, और जो एक्सिस और रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो एक्स स्क्वायर, यही तो होता है फॉर पॉइंट मास। देखो तो ये छोटा सा मास क्या बन गया, इसके लिए बन गया पॉइंट मास। अब देखो तो जैसे जैसे एक्स इधर बढ़ेगा वैसे वैसे मास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो मतलब हर एक डीएम मास का एक्स अलग अलग है, तो हर एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो जहाँ पे वेरिएशन होता है वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। मुझे पता है कि नहीं है, ये सब पता है ऐसा, क्योंकि देखो अगर मैं इसका डीएम लिख लूँ, तुम बताओ इसका डीएम क्या लिखोगे, तो सर इसका मैं डीएम लिखूंगा, बोलो मैंने समझा रखा है डीएम अपॉन डीएल लेंथ यहाँ पे क्या है, तो डीएम क्या लिखूंगा, लेमडा इंटू डीएल। सही बात है कि नहीं, यस सर मुझे पता है प्यारे बच्चों, लेमडा इंटू डीएक्स। बोलो ठीक है क्या, यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। डीएम मास कितना हो जाएगा, मुझे लेमडा पता है प्यारे बच्चों, लेमडा कितना है, लेमडा मतलब इसका डेंसिटी कितना है,
तो मास अपॉन लेंथ इंटू डी एक्स, ये क्या आ गया, तो डी एम आ गया। बोलो ठीक है क्या, यस सर। एक छोटे सा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो प्यारे बच्चों, तो लिख लिया मैंने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम का वैल्यू एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अरे एम बाई एल इंटू डी एक्स है ना, इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, यस सर। अब ये जो इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक, तो देखो इसके इस साइड है तो माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस, इससे इस साइड है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब सर मुझे पता है सर कि मैं इसको अगर ओरिजिन मान लूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर मान लूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो इंटीग्रेशन हो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस L1 से L माइनस L1 तक। बोलो प्यारे बच्चों क्या ये तुम्हें बातें समझ में आया क्या, यस सर। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों ये मैंने जो डी आई लिखा ना वो एक छोटे सा मास का लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे चाहिए पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया माइनस L1 से L माइनस L1 तक। बोलो ठीक है क्या, यस सर। तो यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया m अपॉन L, बोलो एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस L1 से L माइनस L1 तक। बोलो ठीक है क्या, यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, m बाई 3L। बोलो ठीक है क्या, यस सर। एक्स क्यूब है प्यारे बच्चों, तो L माइनस L1 का क्यूब, ठीक है, माइनस L1 का क्यूब। बोलो ठीक है क्या, यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा सर, आपने अच्छा समझाया सर, मज़ा आ गया सर। अब देखो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया m अपॉन 3L कितना आ गया है, तो आ गया सर L माइनस L1 का होल क्यूब प्लस L1 का क्यूब। ठीक है क्या, यस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्यारे बच्चों ये इस एक्सिस के अबाउट। अगर तुमसे ये पूछे बताओ सर इस एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो अगर मुझे इसके अबाउट पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो क्या करेंगे, तो वही बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से इंटीग्रेशन जो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अब यहाँ से है तो L1 जीरो हो गया, मतलब जीरो से लेके L लेंथ तक इंटीग्रेशन अगर हो जाता, मतलब जीरो से L लेंथ तक अगर इंटीग्रेशन हो जाता तो देखो ये पूरा इंटीग्रेशन आंसर आ जाता। सही बात है कि नहीं, यस सर। चाहे तुम ऐसा कर दो चाहे तुम ऐसा करो प्यारे बच्चों, यहाँ तो माइनस L1 था और यहाँ पे क्या था L माइनस L1। चाहे तुम ऐसा करो L1 का वैल्यू यहाँ क्या कर दो, जीरो रख दो। इसके अबाउट देखना है तो यहाँ पे L1 का वैल्यू जीरो रखो, जीरो, ये भी जीरो, तो L क्यूब, यहाँ पे L है तो L क्यूब L में कैंसिल कितना आएगा, L स्क्वायर, क्योंकि ये जीरो बन गया ये भी जीरो बन गया, तो ये L क्यूब, यहाँ L कैंसिल तो L स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा प्यारे बच्चों, m L स्क्वायर बाई 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस और रोटेशन के अबाउट सारे रॉड का। ठीक है, अगर तुमसे ये बोल दे कि मुझे बताओ सर अगर ये रॉड है सर तो मुझे बताओ, चलो सर आपने ये बताया कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सर इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो सर आपने बताया इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I बराबर m L स्क्वायर बाई 3, है कि नहीं, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बोलता है सेंटर के अबाउट क्या होगा, सेंटर मतलब इसका मिड पॉइंट, जो मतलब ये जो लेंथ है पूरा L है, सेंटर ये L/2 ये L/2, सेंटर के अबाउट बोलो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो L1 है ये घसका के सेंटर पे ले जाओ तो L1 क्या बन जाएगा, L/2 सेंटर। तो अगर प्यारे बच्चों L1 बराबर L/2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे रखो, देखो क्या आ रहा है, I इक्वल टू m बाई 3L। अरे है कि नहीं सही बात, यस सर। बोलो प्यारे बच्चों क्या है, L माइनस L/2, L1 को L/2 कर दो प्लस L1 को L/2 का क्यूब कर दो। बोलो ठीक है क्या, ये L माइनस L/2 तो कितना बनेगा, L/2 का क्यूब, L/2 का क्यूब कितना बन गया प्यारे बच्चों, m बाई 3L। बोलो mL क्यूब है ना, ये L/2 बचेगा, इसका क्यूब mL क्यूब बाई 8 प्लस mL क्यूब बाई 8। बोलो ठीक है क्या, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बन गया, mL क्यूब इंटू 2 तो mL क्यूब बाई 4, तो क्या बन गया m अपॉन 3L इंटू, है ना, ये सॉरी ये L क्यूब बनेगा, सॉरी है ना, m तो अलग है, कितना बन गया ये L क्यूब बाई 8 तो L क्यूब बाई 4, अरे है कि नहीं, L क्यूब बाई 8 प्लस L क्यूब बाई 8 तो L क्यूब बाई 4 है ना, 4 3 12, मतलब कितना बन गया mL स्क्वायर बाई 12। क्या ये रिजल्ट याद रहेगा, यस सर याद रहेगा सर, कोई दिक्कत इसमें प्यारे बच्चों, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। इसका यू जाएगा, मतलब इसके सेंटर से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो mL स्क्वायर बाई 12, अगर एज से निकालना हो तो mL स्क्वायर बाई 3, अगर इस एज से भी निकालना हो प्यारे बच्चों
तो ml²/12। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर मुझे याद रहेगा सर। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का ये चीज़ें याद है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड क्या हुआ? तो यूनिफॉर्म रॉड मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो लीनियर मास डेंसिटी जो है ना वो है कांस्टेंट, ठीक है, तब ये फॉर्मूला सुटेबल है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं हो तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल पेश करता हूं, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक मैं एग्जांपल पेश करता हूं, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है वो, थोड़ा देखो वो क्या एग्जांपल है प्यारे बच्चों। देखो लीनियर मास डेंसिटी, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मतलब जब कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला सर सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आए, जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है उसकी बातें मैं थोड़ा करता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, बोलता है इफ, मान लो क्वेश्चन IIT में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अभी रखा है। इफ लीनियर मास डेंसिटी, सुनना पहले, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड, किसी रॉड का, इज गिवन बाय, गिवन है, गिवन बाय, दिया हुआ है, गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x, ठीक है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज वैसे वैसे लैम्डा इंक्रीज फ्रॉम वन एंड, मतलब ये जो x है x इज फ्रॉम वन एंड, मतलब एक एंड से, फ्रॉम वन एंड, ठीक है ना, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि बताओ कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब प्यारे बच्चों पता है ऐसे क्वेश्चन हो तो मैं कहूँगा कि कोई हार्ड वाली बात नहीं है, चलो इस एक्सिस के अबाउट देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है ना, निकालना है मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। अब प्यारे बच्चों देखो तो इसका लेंथ कितना पूरा L है, इस एक्सिस के अबाउट बोलता है कि यहाँ से x की दूरी से, मतलब x जो है वो वेरिएबल है, इसका लेंथ पूरा कितना है L है। तो तुम बोलोगे सर कि मुझे ये रिजल्ट पता है तो मैं इसका आंसर लिख लूंगा ml²/3। तो प्यारे बच्चों ये बातें गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब लैम्डा क्या हो, जो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो, तो कांस्टेंट हो। प्यारे बच्चों बोलो ये सही बात है क्या, मतलब यूनिफॉर्म रोड हो, कैसा रोड हो, यूनिफॉर्म रोड हो तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है क्या, यस सर। अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो यहाँ पे लैम्डा क्या करेगा, वेरिएबल होगा, मतलब लैम्डा अगर वेरिएबल हो तो उस समय क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म रोड होगा। कैसा रोड होगा प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या ये फॉर्मूला वही आंसर आएगा, नहीं गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। उस केस में क्या करेंगे सीखो, वेरिएबल है कुछ नहीं है, dm बराबर मुझे पता है लैम्डा इंटू dx, बोलो सही बात है क्या, यस सर। x की दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लो, बोलो ठीक है क्या, dx लेंथ का, बोलो ठीक है क्या, इसका dm मास लिख लिया, कौन सी बड़ी बात है, dm मास क्या आ गया, लैम्डा। अब ये जो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, ये वेरिएबल रहे या नॉन वेरिएबल, हर जगह ये बातें यू जाएगा, दोनों के केस में वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे, ये जो dm मास है वो हर जगह यू जाएगा निकालने को, ठीक है क्या, यस सर। मुझे लैम्डा पता है, लैम्डा क्या है, तो लैम्डा नॉट x इंटू dx है, बोलो ठीक है क्या, यस सर कोई दिक्कत नहीं। अब छोटे सा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, तो dm इंटू r स्क्वायर, r कैसा, तो नॉर्मल कितना दूरी है ये, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट x स्क्वायर दूरी है, ठीक है क्या। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से L लेंथ तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm कितना है प्यारे बच्चों, लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब लैम्डा सॉरी ये लैम्डा कितना है, तो लैम्डा नॉट x, ठीक है, dx इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना बन गया, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, x कितना, x क्यूब dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L लेंथ तक है, ठीक है क्या, यस सर। लैम्डा नॉट कांस्टेंट, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन है ना 0 से L लेंथ तक, x क्यूब का x 4/4 कितना आ गया, लैम्डा नॉट x 4/4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L लेंथ, लैम्डा नॉट, ठीक है, L4/4, यहाँ पे L4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे
जीरो का 4 तो जीरो ही आएगा। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर प्यारे बच्चों। क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई क्या? यस सर आ गई सर। तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या ये वेरिएबल अगर मास हो, लीनियर मास डेंसिटी हो, क्या तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है क्या? यस सर निकल सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या तुमसे वेरिएबल का क्वेश्चन बन सकता है? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसमें मैं एक और अच्छा एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है ये, ठीक है ना? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्यारे बच्चों। क्या तुम्हें अच्छा लगा ये लेक्चर? कमेंट में जरूर लिखो, मुझे भी अच्छा लगता है। चलो ओके, थैंक यू।